हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के बारे में। हम लोगों ने एक क्लास देखी जिसमें हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी कि प्रजनन तंत्र क्या है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्रजनन होता है प्रजनन यानी रिप्रोड्यूस यानी कोई ऑर्गेनिज्म को बनाना। जब एक पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग बनाता है यानी अपना बच्चा देता है ताकि अपनी जनरेशन को, अपने वंश को आगे बढ़ा सके, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। फिर मैंने बोला कि रिप्रोडक्शन करने में जो जो अंग काम आते हैं वो मिलकर बनाते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। फिर हमने देखा कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो जितने सिंपल ऑर्गेनिज्म उतना ज्यादा और जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उतना कम। फिर हमने डिस्कस किया भाई कि ओमनीवोरस कौन होते हैं, ठीक है, सॉरी, विविपेरस कौन होते हैं। हमने ये डिस्कस किया विविपेरस जो कि कौन होते हैं, जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि हम हो गए, जो कि अपने जैसे ही शिशु को जन्म दे। कंगारू है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब क्या है, विविपेरस। जबकि ओविपेरस होते हैं जो कि अंडा देते हैं, जैसे कि स्नेक हो गए यानी सांप हो गए, बर्ड्स हो गए, पक्षी हो गए, ये क्या है, ये है ओविपेरस। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन और एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन। हमने देखा कि सेक्सुअल हमें पढ़ना है मानव में, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, और एसेक्सुअल में हमें देखना है कई सारे टाइप्स। तो आज की क्लास रहेगी स्टूडेंट्स हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आज की क्लास रहेगी हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की क्लास है ये। क्या होता था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एक बार रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसे टाइप का प्रजनन है जिसमें गैमीट नहीं होते, जिसमें कोई युग्मज नहीं होता। दूसरी बात, इसमें कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, यानी कि दो गैमीट मिलकर कुछ नहीं बनाते, गैमीट है ही नहीं तो फ्यूजन भी नहीं होता। इसके अंदर एक सिंगल पेरेंट होता है, यानी एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें एक पिता चाहिए, एक माता चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम किसी भी एक पेरेंट से भी ये काम कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप का होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको ये सारे टाइप्स याद रखने हैं और इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं पहले से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप हमें याद रखना है फीजन। फीजन यानी कि विखंडन, यानी कि विखंडन। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। फीजन यानी कि विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना। जब कोई एक चीज दो में टूट जाए या कोई एक चीज ज्यादा सारे हिस्सों में टूट जाए, टूटना मतलब विखंडन। दोबारा सुनो, फीजन ये का मतलब होता है विखंडन, का मतलब होता है टूटना। फीजन होता है दो प्रकार का, एक होता है बाइनरी। देखो, फीजन का मतलब क्या है, टूटना यानी ब्रेकिंग। फीजन का मतलब है टूटना यानी ब्रेकिंग। दो टाइप का होता है, बाइनरी फीजन यानी द्विविखंडन या द्विखंडन बोल देते हैं इसे, और मल्टीपल यानी बहुविखंडन। अब एक बार शब्दों को देखो और बताओ मुझे क्या सही बात है जो मैं बता रही हूं। देखो, बाई का मतलब होता है दो। तो जब दो में कोई चीज टूटती है, बाइनरी, जब कोई एक कोशिका, मेरे पास एक कोशिका थी, इससे दो कोशिका बन गई, तो वो कहलाता है बाइनरी फीजन, एक कोशिका से दो बनना। जबकि मेरे पास एक कोशिका थी और इस एक से मेरे पास बहुत सारी कोशिका बन गई, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बहुविखंडन यानी मल्टीपल फीजन। मल्टी मतलब ज्यादा सारे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दोबारा सुन लो, फीजन का मतलब था टूटना। अब अगर एक कोशिका दो कोशिका में टूट जाए तो वो हो गया बाइनरी फीजन, और जब एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में टूट जाए तो वो हो गया मल्टीपल फीजन। लेकिन आपको याद रखना है स्टूडेंट्स इस बात को कि फीजन सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर यानी एकाकोशिकीय जीव में ही होता है। यानी अगर आप सोचो ना कि हम इंसानों में
फीजन होना चाहिए, तो हम में नहीं होगा, क्योंकि हम कौन है, हम मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिक जीव हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अमीबा की, अमीबा क्या है, एक ही कोशिका से बना हुआ जीव है, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा हमारा फीजन यानी कि विखंडन। दोबारा सुनो, मैंने बोला जब एक कोशिका दो में टूट जाए बाइनरी फीजन, द्विविखंडन, एक कोशिका बहुत सारियों में टूट जाए मल्टीपल फीजन, बहुविखंडन। किसमें होता है बाइनरी फीजन, तो बाइनरी फीजन होता है अमीबा में। कैसे होता है, तो कैसे होता है कि इमेज में यहां पे आपको लगा दूंगी, आप देख पा रहे होगे इस इमेज में कि कैसे एक अमीबा में पहले न्यूक्लियस दूर जाता है, फिर उसकी जो सेल वॉल है वो दूर जाती है और फिर वो दो में विभाजित हो जाता है। तो अमीबा में बाइनरी फीजन कैसा होता है, क्लियर हुआ, बाइनरी मतलब दो में टूट गई अमीबा। उसी तरीके से पैरामीशियम चप्पल जैसे आकार वाला पैरामीशियम, ठीक है, जिसके पास चलने फिरने के लिए सीलिया होती थी। अमीबा के पास चलने फिरने के लिए क्या थे, स्यूडोपोडिया, नकली पैर थे। पैरामीशियम के पास क्या होते थे, सीलिया होते थे। तो पैरामीशियम आप देख पा रहे हो, इसमें भी क्या होता है, पहले नाभिक विभाजित होगा, केंद्रक न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर सेल वॉल डिवाइड होती जा रही है और दो पैरामीशियम बन गए। ठीक है, तो आप ये स्टेप्स देख पा रहे हो, अमीबा में भी एक कोशिका से दो बन गई, पैरामीशियम में भी एक से दो बन गई। उसी तरीके से युग्लिना में भी एक से दो बनती है। युग्लिना याद है, एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक, मतलब युग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा जीव है जो कि प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि इसके अंदर पादप के भी कैरेक्टर हैं और जंतुओं के भी कैरेक्टर हैं। तो ये कनेक्टिंग लिंक माना जाता है किसका, प्लांट और एनिमल किंगडम का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक कोशिका का दो में विभाजित होना बाइनरी फीजन किस किस में देखा जाता है, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना। अब बात करते हैं जब एक कोशिका बहुत सारी कोशिका में टूटती है, तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम। क्या याद रखना है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या था स्टूडेंट, यह एक परजीवी है जो कि क्या करता है, कौन सी बीमारी करता है, चलिए आप लोग बताएंगे मुझे। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट में आंसर देंगे। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन है आपके पास कि प्लाज्मोडियम से हम इंसानों में कौन सा रोग होता है। ठीक है, आंसर आप देंगे। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फीजन होता है। इमेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक कोशिका के अंदर पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं, फिर बहुत सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बनती है और फिर वो जो कोशिका है वो टूट जाती है, तो सारी कोशिकाएं फैल जाती है। यानी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन गए, कहलाया मल्टीपल फीजन। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन सिंपल बस इतना आएगा, Which of the following organism does binary fission? निम्न में से किस जीव के द्वारा द्विविखंडन किया जाता है। आपको ऑप्शन में जहां पर अमीबा, पैरामीशियम या युग्लिना दिखे ना, टिक कर देना। युग्लिना और पैरामीशियम कम आते हैं ऑप्शन में, अमीबा ही मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो अभी रिसेंटली ही आया है कि निम्न में से किसमें बहुविखंडन होता है, आंसर जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, या फिर प्लाज्मोडियम में कैसे प्रजनन होता है, प्लाज्मोडियम में प्रजनन कैसे होता है, तो आप बोलोगे बहुविखंडन से। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। दोबारा सुन लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया विखंडन यानी फीजन के बारे में, यानी टूटना। जब एक से दो टूटे तो बाइनरी फीजन, द्विविखंडन जो कि होता है अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना में। जब एक से बहुत सारे टूटे, बहुविखंडन, मल्टीपल फीजन जो कि होता है प्लाज्मोडियम में। विद इमेज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टाइप 2 पे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कैसे हो सकता है, तो पहला तो हो गया फीजन। अब फीजन के बारे में बाद में आपको बताती हूं दूसरे नंबर पर फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन रहती है। फ्रेगमेंटेशन इसे बोलते हैं खंडन। क्या होता है देखो, इसमें भी सेम टू सेम वही होता है जो फीजन में होता है, यानी कि एक कोशिका थी वो टूटेगी और ज्यादा कोशिका बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि इमेज आपको मिल जाएगी, ये है हमारे पास एक कोशिका कुछ इस तरीके से, ये यहां से टूट गई और बन गई कितनी, दो कोशिका। ये क्या है, ये है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन, फ्रेगमेंट देखो, एक बड़ा सारा रिबन लिया आपने और इस रिबन के 4 टुकड़े करती है, तो आपके पास 4 रिबन के टुकड़े बन गए ना, बस यही तो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंट्स बनना, ये फ्रेगमेंट ही नया जीव कहलाती है। एक बड़ा सारा रिबन लो, उसके 4 टुकड़े करोगे तो 4 रिबन बन जाएंगे, 6 टुकड़े करोगे तो 6 रिबन बन जाएंगे। समझ रहे हो, बस वही फ्रेगमेंटेशन में होता है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आती है, कंफ्यूजन आती है, आपको याद रखना है, मैंने आपको फीजन में बोला था कि फीजन यूनिसेलुलर में होता है, यानी एकाकोशिकीय जीव में होता है, लेकिन
फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? ये मल्टी सेलुलर में होता है। किसमें होता है? मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर में नहीं होता, ये बहुकोशिकीय जीव में होता है। और इसका एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो क्या है? वो है आपके पास स्पाइरोगायरा। क्या है आपके पास? स्पाइरोगायरा। ठीक है, आपको यही याद रखना है बस। ठीक है, इससे यही क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किसमें खंडन पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन फ्रेगमेंटेशन? आंसर जाएगा स्पाइरोगायरा। बहुत ही सिंपल। या फिर आएगा जो खंडन की प्रोसेस होती है वो कैसे जीवों में होती है? आप बोलोगे बहुकोशिकीय जीव में, यानी मल्टी सेलुलर सेल में। क्लियर है? समझ में आ गई? मल्टी सेलुलर कोशिका में, ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है? तो दूसरा टाइप भी हो गया। बात करते हैं तीसरे टाइप की। तीसरा टाइप आता है हमारे पास बडिंग। बडिंग, जिसे हिंदी में मुकुलन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मुकुलन बोल देते हैं, बडिंग। ठीक है, बडिंग क्या होता है? बडिंग का मतलब है एक छोटा सा बड निकलना और फिर वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाना। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझो, एक जीव है जो आराम से अपनी लाइफ गुजार रहा था। उस जीव में से छोटा सा हमें कुछ निकला हुआ दिखता है, फिर वो छोटी सी चीज बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है और नया जीव बन जाती है। कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब आएगा। देखो क्या होता है, हमारे पास ये हाइड्रा है, कुछ इस तरीके का होता है हमारा हाइड्रा। ठीक है, ये मैंने हाइड्रा बना दिया। ठीक है, ये हाइड्रा होता है। क्या होता है देखो, इसी में बताऊंगी सारी चीजें। हमें ना इस हाइड्रा में से थोड़ी सी ऐसे ब्रांच नजर आती है, इसको बोलते हैं बड। इसको बोलते हैं बड, यानी कि एक मतलब कांत्रिक जन्म भी बोल देते हैं इसे। छोटी सी बड आ गई। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये जो बड है ये बड़ी हो जाएगी, थोड़े टाइम बाद ये बड और बड़ी हो जाएगी, और थोड़े टाइम बाद ये बड जो है पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेगी। और जब ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तो ये यहाँ से गिरकर नीचे गिर जाएगी और नीचे अपनी लाइफ गुजारने लगेगी। तो आप समझ में आया आपको बडिंग क्या होती है? बडिंग कुछ भी नहीं है, एक पेरेंट कोशिका के अंदर कोई नई कोशिका जन्म लेगी और वो कोशिका फिर ग्रो कर करके अलग हो जाएगी। बस यही है बडिंग। अब बडिंग से क्वेश्चन क्या आएगा? बडिंग से बस इतना सा क्वेश्चन आएगा कि बडिंग किस में होती है। आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। बडिंग होती है हाइड्रा में और बडिंग होती है ईस्ट में, खमीर में। ठीक है, बडिंग होती है हाइड्रा में, बडिंग होती है ईस्ट में। हाइड्रा की बडिंग ऐसे होती है, खमीर की बडिंग ऐसे होती है। ठीक है, इमेज में आपको दिख गया। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या किया? फिजन, टूटना, दो में टूटना। बाइनरी फिजन किस में होता है? पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना। फिर हमने किया मल्टीपल फिजन, बहुतों में टूटना। बहुविखंडन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। फिर हमने किया फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन, मल्टी सेलुलर में होता है, बहुकोशिकीय जीव में होता है। एक दो में टूटती है तो दो बन जाते हैं। एक कोशिका मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है वो जितने हिस्सों में डिवाइड होगा उतने ही नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। खंडन किस में होता है? स्पाइरोगायरा में। फिर हमने किया बडिंग, एक बड निकलती है, वो ग्रो कर कर करके नया ऑर्गेनिज्म बन जाती है। मुकुलन किस में होता है? खमीर और हाइड्रा में। क्लियर है? तो तीन टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं चौथी टाइप के ऊपर। चौथा टाइप है हमारे पास रीजेनरेशन। रीजेनरेशन इसे बोलते हैं पुनर्जनन, पुनर्जनन, या इसे बोलते हैं पुनरुद्भवन। अब ये क्या है रीजनरेशन? पहले तो याद रख लो कि ये किसमें होता है, तो ये एक तो प्लेन एरिया में होता है। और क्वेश्चन अगर इससे आया ना, रीजनरेशन से क्वेश्चन बहुत कम आता है, आता तो है रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे वालों के लिए। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। तो प्लेन एरिया क्वेश्चन अगर रीजनरेशन से आया ना तो सिर्फ और सिर्फ यही आएगा कि प्लेन एरिया में कौन सा प्रजनन होता है या रीजनरेशन पुनरुद्भवन किस में होता है, बस। तो प्लेन एरिया में रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन किस में होता है? प्लेन एरिया में होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है किस में होता है? स्टारफिश में भी होता है, स्टारफिश में भी होता है। ठीक है, या फिर ये याद मत ही रखो क्योंकि स्टारफिश में और भी प्रजनन होता है तो आप कंफ्यूज हो गए। प्लेन एरिया में होता है क्या? रीजनरेशन। अब जानो रीजनरेशन होता क्या है। देखो इमेज भी आपको मिलेगी, समझ भी लो। देखो ये हमारे पास ना एक जीव था, इसे बोलते हैं प्लेन एरिया, कुछ इस तरीके का जीव होता है। ठीक है, मैंने इसे तीन हिस्सों में काट दिया। क्या कर दिया मैंने? तीन हिस्सों में काट दिया। तो मेरे पास एक हिस्सा ये आ गया, मेरे पास एक हिस्सा ये आ गया और मेरे पास एक हिस्सा ये आ गया। तीन टुकड़े कर दिए मैंने प्लेन एरिया के।
आप कुछ समय बाद देखोगे ना तो ये हिस्सा दोबारा से पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन चुका होगा। ये हिस्सा इतना तो था ही ना, दोबारा से पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन चुका होगा, और ये हिस्सा भी दोबारा से पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन चुका होगा। रीजेनरेशन यानी कि अपने टूटे हुए भाग को दोबारा से बना देना। जैसे छिपकली की पूंछ, छिपकली की पूंछ कटती है फिर दोबारा बन जाती है, कटती है फिर दोबारा बन जाती है, वो भी क्या है, रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन, आपको छिपकली की पूंछ याद नहीं रखनी, आपको याद रखना है प्लेनेरिया में होता है क्या, रीजेनरेशन होता है। क्लियर है? बॉडी जितने भी हिस्सों में काटो, मतलब आप इस प्लेनेरिया का इतना सा हिस्सा भी ले लोगे ना, इतना सा, यानी कि इतना सा प्लेनेरिया है आपके पास, इससे भी ये नया जीव बना लेगा। मतलब सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर है इसकी, बहुत छोटे कण से भी ये पूरा जीव बना लेता है। प्लेनेरिया की ये खास बात है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, विखंडन। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि आप भूलो नहीं, ताकि आपका रिवाइज होता रहे। पहले हमने पढ़ा विखंडन, 1 से 2 में टूटना अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में, 1 से कईयों में टूटना प्लाज्मोडियम में, मल्टीपल फ्यूजन। फिर हमने पढ़ा मल्टीसेलुलर में यानी स्पाइरोगायना में होता है फ्रेगमेंटेशन, कुछ रिबन में टूटना। फिर हमने पढ़ा एक बड ग्रो होगी हाइड्रा या ईस्ट में, खमीर में, जिसे कहते हैं मुकुलन या बडिंग। फिर हमने पढ़ा चौथा हमारे पास क्या, रीजनरेशन, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। कोई भी छोटी से छोटी कोशिका में अगर उसे काट दोगे तो वो नई कोशिका बना देगा प्लेनेरिया में। आखिरी टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसे थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बन जाती है वरना स्टूडेंट्स को। इसको बोलते हैं कायिक जनन। क्या बोलते हैं, कायिक जनन। अब ये कैसे होती है? पहली बात तो ये किस में होती है, ये उन पौधों में होती है जिनकी रूट्स, स्टेम, लीव अलग अलग विभाजित हो, यानी कि डेवलप्ड पौधों में होगी। यानी आप बोलोगे थैलोफाइटा में ये हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि थैलोफाइटा के पास रूट, स्टेम, लीफ नहीं होती, जड़, तना और पत्ते नहीं होते। लेकिन आप बोलोगे एंजियोस्पर्म में हो जाएगा, यानी कि आवृत बीजी में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये किस में होती है, ये उनमें होती है जिनकी बॉडी जो है वो विभाजित हो रूट, स्टेम, लीफ के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है, बॉडी का कोई भी एक अंग, मान लो मैंने एक पौधा लिया, उसका तना ले लिया, उस तने को काट के मैंने जमीन में गाड़ के नया पौधा उगा दिया, ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मैंने एक पौधा लिया, उसकी जड़ ली, जड़ को जमीन में गाड़ के नया पौधा उगा दिया, क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मैंने एक पत्ता लिया, पत्ते को जमीन में गाड़ के उससे नया पौधा बना दिया, क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। समझ लो मैंने क्यों बोला कि बॉडी विभाजित होती है, क्योंकि ये 3 प्रकार से होता है। ये होता है जड़ से यानी रूट से, ये होता है तने से यानी स्टेम से, और ये होता है लीफ से यानी पत्ते से। इमेज में आपको साथ में दिखाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले बात कर रही हूं मैं जड़ की। जैसे कि मैंने अदरक ले लिया, अदरक को मैंने, अदरक के एक टुकड़े को, अदरक आप जानते हो जड़ का ही रूप है, उसे हमने जमीन में गाड़ दिया, उससे नया अदरक का पौधा उग गया। तो मैंने क्या किया, एक किसी पौधे की जड़ से नया पौधा उगा दिया, उसे बोलेंगे क्या, रूट से होने वाला कायिक जनन। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अदरक से कौन सा कायिक जनन होता है, आप बोलोगे जड़, या अदरक कायिक जनन के कौन से भाग से होती है, आप बोलोगे जड़ से। फिर आएगा तने से कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है रोज यानी गुलाब। गुलाब का जो पौधा उगाया जाता है, गुलाब का फूल जो उगाया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, गुलाब की स्टेम ली जाती है। उस स्टेम को, मान लीजिए ये आपके पास पौधा है गुलाब का, ठीक है, ये गुलाब का पौधा है आपके पास, आपने ये स्टेम तोड़ ली और इस स्टेम को जमीन में गाड़ दिया, थोड़े टाइम बाद ये नया पौधा बन जाएगी। इसे बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। फिर आता है लीफ से किसमें होता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, पत्ते से किसमें होता है। तो एक पत्ता होता है स्टूडेंट ब्रायोफाइलम या ब्रायोफिलम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ब्रायोफिलम। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लो एक पौधा लगा हुआ है ब्रायोफिलम का, उस पौधे की एक पत्ती जमीन पे गिर गई, ठीक है, पौधे की पत्ती जमीन पे गिर गई, कुछ इस तरीके की पत्ती होती है एक्चुअली में, ये पौधा लगा हुआ था, पौधे की पत्ती जमीन पर गिर गई। तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि इस पत्ती के किनारों से ना, यहां से पौधा उगने लगेगा, जड़ और पौधा, देखो यहां से। तो आप देख रहे हो एक पत्ते के नीचे गिरने से नया पौधा उग रहा है,
ठीक है, इमेज भी आपको दिख गई, तो इसे भी क्या कहते हैं, कायिक जनन। तो यहाँ पर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया है। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा फिजन क्या होता है, यानी विखंडन क्या होता है, 1 से 2 बनना बाइनरी फिजन, द्विविखंडन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, रट गया होगा ना अब तक। उसके बाद 1 से बहुत सारे बनना मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में। आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है हम ह्यूमंस में। फिर हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में होता है, स्पाइरोगायरा में होता है। फिर हमने पढ़ा मुकुलन यानी बडिंग, एक बड आती है और वो नया ऑर्गेनिज्म बना देती है, किसमें होता है, खमीर में, हाइड्रा में। फिर हमने पढ़ा रीजनरेशन यानी कि बॉडी के किसी भी अंग से नई बॉडी बना देना, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया। और आखिरी में हमने पढ़ा कायिक जनन यानी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, जिसमें कि पौधे के किसी भाग से, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो तना हो, उससे एक नया पौधा उगा देते हैं। ठीक है, जड़ से जैसे कि अदरक हो गई, तने से जैसे कि गुलाब हो गया, और पत्ते से जैसे कि ब्रायोफाइलम हो गया। क्लियर है। तो यहां पर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है खत्म। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नर प्रजनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बने रहिए साइंस मैजिक पर। तब तक के लिए चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।